आज इस क्लास में हम बात करते हैं आपके ट्रैक्शन के बारे में। एग्जाम से ट्रैक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैक्शन आपको पता है कि आपके फ्रैक्चर का एक मैनेजमेंट है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार आपका एग्जामिनर स्किन ट्रैक्शन है, स्केलेटन ट्रैक्शन है, केयर ऑफ है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो शुरू से लेकर तक आपको पूरी देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। तो ट्रैक्शन है क्या? देखिए, ट्रैक्शन एक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में अपन काम में लेते हैं, जहाँ पे आपको एक पुलिंग फोर्स है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं भाई? टू रिड्यूस एंड इमोबिलाइज फ्रैक्चर, जो भी फ्रैक्चर है उसको स्थिर बनाने के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो भी फ्रैक्चर है उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकने के लिए, ठीक है। करेक्ट डिफॉर्मिटीज, जो भी डिफॉर्मिटीज हुई है उसको सही करने के लिए, मसल स्पाज्म को रोकने के लिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर फ्रैक्चर का वहां पे ऑप्शन में होता ही नहीं, तो अगर वहां पे मसल स्पाज्म दे रखा है तो देखिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, पर्पज में पूछता है, तो पर्पज में वो बोलता है कि ऑप्शन में आपको मसल स्पाज्म दे रखा है, फ्रैक्चर वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं करता। तो वहां पे सही जवाब क्या होगा? वो होगा आपका मसल स्पाज्म, ठीक है। और ये आपका बोन का अलाइनमेंट सही करने में भी मदद करता है। ये आपकी जो भी आगे इंजरी है, कॉम्प्लिकेशन है, उसको कम करने में मदद करता है। और ये आपके इंजर्ड पार्ट को रेस्ट करवाने में मदद करता है। क्या? आपका ट्रैक्शन। अभी ट्रैक्शन देखिए, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन ये काम करता कैसे है, ठीक है। तो हम इसमें अपन क्या क्या काम में लेते हैं, हम उसमें वेट, रोप्स, पुली और मैनुअल फोर्स है वो इसमें अपन काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसके देखिए, यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बनाया है। एक पर्सन है, यहाँ पे यूँ समझो कि उसका क्या है कि जो भी ये क्या है, जो भी बोन फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। अब बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें अपन उसको क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे इस साइड में देखिए, इस साइड में अपन क्या दे रहे हैं, ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में पुलिंग फोर्स काम करता है, अपन रोप और वेट उसको काम में लेते हैं, ठीक है। और ये बोन को क्या कर रहा है? खींच रहा है, स्ट्रेट कर रहा है। तो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक जो भी कोई भी ट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट में एक काउंटर फोर्स है वो काम करता है। अब काउंटर फोर्स काम कौन करेगा? वो करेंगे जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी है, बेड है, ये काम करता है, ठीक है। पेशेंट का जो भी बॉडी वेट हो गया या बेड सपोर्ट हो गया, वो क्या किसका काम करता है? एक काउंटर फोर्स का काम करता है, ठीक है। देखिए इसको समझिए कि ये एक आपकी ये क्या है, ये आपकी कोई बोन थी, ठीक है। ये यहां से ऐसे क्या होगी, ये ऐसे टूट गई, ऐसे ऐसे टूट गई, तो ये ऐसे से अलग अलग हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ट्रैक्शन लगाएंगे। ट्रैक्शन लगाएंगे तो ये आपकी बोन है, ये आपकी यहाँ पे स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी और उसके काउंटर फोर्स में क्या लगेगा? आपका काउंटर ट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी बोन है, ये क्या आ जाएगी? एक सिधाई में, एक अलाइनमेंट में ऐसे आ जाएगी। बोन ऐसे थी, इधर से फोर्स की था तो ये ऐसे हो गई, इधर से फोर्स लगा तो ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो एकदम सिधाई में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, आपका ट्रैक्शन है वो काम में लेते हैं। समझ गए होंगे? इधर आपने ट्रैक्शन लगाया, बॉडी उसके विपरीत में काउंटर फोर्स लगाती है, जिसको अपन काउंटर ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रैक्शन है वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, ये आपका जो भी ट्रैक्शन है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ये देखिए, ट्रैक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इफेक्टिव ट्रैक्शन चाहिए, अच्छा कारगर ट्रैक्शन चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधे घंटे लगाया, 1 घंटे लगाया, उसके बाद में हटा दिया, ऐसे नहीं करना है। जो भी वेट है वो हमेशा फ्रीली हैंग होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं बेड पे, फ्लोर पे वो टच हो रहा है, ठीक है। करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ट्रैक्शन शुड बी अप्लाइड इन द लाइन ऑफ डिफॉर्मिटी। जो भी आपका ट्रैक्शन है वो लाइन ऑफ डिफॉर्मिटी के उसके सीधे सिधाई में, यानी उसके लाइन में होना चाहिए, है ना। काउंटर ट्रैक्शन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। काउंटर ट्रैक्शन है वो हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है। काउंटर ट्रैक्शन मैंने बताया था, काउंटर ट्रैक्शन का काम कौन करता है? आपकी जो भी पेशेंट की बॉडी है, बॉडी वेट है और बेड सपोर्ट है, वो काउंटर ट्रैक्शन का काम करता है। रोप स्मूथ होनी चाहिए और अनऑब्स्ट्रक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी रोप है वो सीधी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे वो मुड़ी हुई है या कहीं पे उसमें गांठ अलग से लगा रखी है या फिर कहीं से वो किसी चीज को टच कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेवर रिमूव और लिफ्ट वेट अनलेस प्रिस्क्राइब। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर हो, उसी हिसाब से सोचना है कि आपको अपने हिसाब से कभी भी जो भी वेट है उसको कम ज़्यादा या उसको हटाना नहीं है। ये कौन बोलेगा? जब भी आपका डॉक्टर है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करेगा वही, ठीक है। उसी प्रिस्क्राइब करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं? उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। अब अपन ट्रैक्शन के टाइप की बात करते हैं, तो इसमें अपन मेनली आपको 3 तरह के ट्रैक्शन हम उस पर बात करेंगे। एक होता है आपका मैनुअल, एक होता है आपका स्किन और एक होता है आपका स्केलेटन। मैनुअल ट्रैक्शन जो हम नॉर्मली हाथों से मैनुअली अपन करते हैं,
ठीक है। जो भी आपका डॉक्टर है वो क्या करता है, अपने हाथों से क्या करता है, ट्रैक्शन को अप्लाई करता है। जैसे ये कहाँ पे काम में लेते हैं, आपका इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, और जो भी आपका डिसलोकेशन है उसको कम करने के लिए हम काम में लेते हैं क्या, आपका मैनुअल ट्रैक्शन, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है, आर्म होता है उसको, जैसे शोल्डर डिसलोकेशन है उसमें वो क्या करता है, आर्म को पुल करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, शोल्डर डिसलोकेशन में आर्म को पुल किया जा रहा है, वो क्या है आपका मैनुअल ट्रैक्शन। और ये भी आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी बात करता हूं वो है आपका स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में जो भी अपन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट बोन के अंदर नहीं डाल के वो कहां पे अप्लाई करते हैं, आपके स्किन पे, ठीक है। कहां पे, स्किन पे। आपने देखा होगा जो भी स्किन ट्रैक्शन होता है, इसकी जैसे नाम है कि मतलब बाहर से जो भी ट्रैक्शन है वो लगाया जाता है। आपकी जो भी फीमर है अगर वो ब्रेक हुई है, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बक्स ट्रैक्शन लगाते हैं, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज पे लगा देते हैं। ये तो है नहीं कि बोन के अंदर वायर पिन डालते हैं, वायर अगर स्क्रू ये काम में ले रहे हैं बोन के अंदर तो होता है स्केलेटन, ठीक है। यहाँ पे अपन यूज करते हैं एडेसिव टेप्स का, बैंडेजेस का, स्ट्रेप्स का और फोम बोर्ड का, ठीक है। जो भी ट्रैक्शन फोर्स है वो ट्रांसमिट होता है स्किन से कहाँ पे, आपके मसल और बोन पे, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो अपन ने पहले शुरुआत में पढ़ा था लगभग वही है, रिड्यूस मसल स्पाज्म को कम करना, अलाइनमेंट, जो भी अलाइनमेंट है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, इंजर्ड लिम्ब को हम इनमोबिलाइज करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए और टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। सर्जरी से पहले टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन करते हैं ना, उसके लिए अपन स्किन ट्रैक्शन को काम में लेते हैं। अब स्किन ट्रैक्शन में जो भी अपन इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। इसमें मेथड में देखिए कहाँ पे अप्लाई करते हैं, बोन पे या स्किन पे, ये स्किन पे अप्लाई किया जाता है। वेट, इससे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेट कितना काम में लेते हैं, तो कितना काम में लेते हैं भाई, ये लाइट वेट काम में लिया जाता है, ज्यादा वजन काम में नहीं लेते। कितना काम में लेते हैं, अगर मैं केजी में बात करूं तो 2 से 3 किलो, अगर मैं पाउंड में बात करूं तो 5 to 7 LBS, ठीक है। यहां पे नोट लगा के एक बात लिखी है मैंने, नोट मोर देन 3.5 to 4.5 kg, 3.5 किलो से 4.5 किलो से ज्यादा वेट है वो नहीं होना चाहिए। एनकेलेक्स वाली लाइन में ये डायरेक्ट ये लिख रखी है। चलिए ड्यूरेशन क्या होगा, मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेजिव है या नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव है भाई, स्किन से बाहर की तरह लपेट रहे हो, ठीक है। वहीं पे एडेसिव यूज है, फोम बोर्ड है, वहीं पे काम में ले रहे हो, ठीक है। कॉमन यूज, कॉमनली कहां पे यूज करते हैं, जो भी प्री ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन के लिए। चलिए आगे अपन बात करते हैं, जो स्किन ट्रैक्शन में सबसे पहला ट्रैक्शन है वो है आपका बक्स ट्रैक्शन, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन आपका कॉमन क्या है, आपका ट्रैक्शन है। बक ट्रैक्शन क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो स्किन ट्रैक्शन में काम में लेते हैं। ये आपके कहां पे काम में लेते हैं, लोअर लिम्ब पे। और कौन से वाले केस में काम में लेते हैं, अगर हिप और फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो देखिए लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसके लोअर पार्ट पे काम में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे और इस पे बात करते हैं। यूज मैंने बताया कि जो भी फीमर की नेक है या फिर हिप फ्रैक्चर है उस वाले केस में प्री ऑपरेटिव में पेन रिलीफ में ये काम में लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पोजीशन अपन क्या देंगे, इसमें जो भी पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में रहता है और जो भी इसका लेग है वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। एग्जाम में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कोई बच्चे अभी तक भी जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ाई की है वो बक्स ट्रैक्शन और जो भी आपका स्किन ट्रैक्शन है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें, बक्स और में रसल में। बक्स में आपका पैर है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, लेकिन रसल ट्रैक्शन में जो भी घुटना है वो थोड़ा सा मुड़ा रहता है, ये आपको याद रखना। और वहां पे सस्पेंशन भी काम करता है हवा में उठाए रखने के लिए, ठीक है। वेट कितना होगा, वो होगा 5 to 7 LBS। स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या है, टेम्पररी ट्रैक्शन है और ये आपका जो भी फ्रैक्चर है उसको रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ अलाइन और रिलीफ जो भी पेन है उसको रिलीव करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वो है आपका रसल ट्रैक्शन। मैंने बताया था बक्स ट्रैक्शन में सीधा था, फीमर का जो भी फ्रैक्चर हो रहा था, ठीक है, और या फिर आपका हिप का फ्रैक्चर था उसमें, उसके लिए अपन क्या कर रहे थे, बक ट्रैक्शन दे रहे थे। कहां पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है, मतलब घुटने से नीचे नीचे वहां पे ट्रैक्शन दिया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रसल ट्रैक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है स्किन ट्रैक्शन में, और यहाँ पे सस्पेंशन कहां में लेते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है हवा में उठा के रखना। ये देखिए यहाँ पे घुटने पे, यहाँ पे क्या है, घुटना फ्लेक्स हो रखा है ना, अरे नी फ्लेक्स हो रखा है ना,
ठीक है। तो बक्स ट्रैक्शन में नी फ्लेक्शन नहीं होता, वो उसमें स्ट्रेट रहता है। यहाँ पे नी फ्लेक्शन हो रहा है। सस्पेंशन का मतलब होता है हवा में उठा के रखना। तो एक ये स्किन ट्रैक्शन है जिसमें सस्पेंशन काम में लेते हैं, ठीक है। और फीमर वाले फ्रैक्चर में भी इसको काम में लिया जाता है। देखिए फ्रैक्चर ऑफ फीमर में काम में लेते हैं, मसल स्पाज्म को रोकने के लिए काम में लेते हैं। इसके फीचर्स में मैंने ये अभी बताया कि नी क्या है, नी स्लाइटली आपको फ्लेक्स्ड देखने को मिलेगा। बक ट्रैक्शन में क्या था, सीधा था, ठीक है। और ये आपको लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल पुल इसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चे, जहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रैक्शन में चलते हैं, वो है आपका ब्रायंट ट्रैक्शन। इसको याद रखना, बी फॉर ब्रायंट, बी फॉर बच्चा, ठीक है। बच्चों में अपन कौन सा ट्रैक्शन देते हैं बच्चे, वो होगा आपका ब्रायंट ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखिए जो भी ब्रायंट ट्रैक्शन है वो पीडियाट्रिक के जो भी पीडियाट्रिक स्किन ट्रैक्शन है, ये अपन 2 साल से छोटे उम्र वाले बच्चे हैं उसके लिए काम में लेते हैं, ठीक है। 0 to 2 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं उसके लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा ट्रैक्शन, आपका ब्रायंट ट्रैक्शन। कौन से वाले केस में, अगर फीमर फ्रैक्चर हुआ है इन्फेंट में, ठीक है, और कंजेनाइटल हिप डिसऑर्डर है, तो उस वाले केस में अपन क्या काम में लेते हैं, ब्रायंट ट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं फीमर फ्रैक्चर हुआ है और एडल्ट है, तो वहां पे अपन बक ट्रैक्शन या स्किन जो भी आपका रसल ट्रैक्शन है वो काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें फीचर क्या, देखिए कैसा क्या होता है भाई। देखिए इमेज को देखिए, दोनों लेग है वो सस्पेंडेड रहते हैं वर्टिकली, ठीक है। दोनों लेग है वो क्या है, हवा में ऐसे उसको उठा के रखते हैं, है ना। और हिप फ्लेक्स रहता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हिप क्या है, फ्लेक्स है। फ्लेक्स मतलब इस तरीके से, ये कोई भी चीज ऐसी देखिए, ये फ्लेक्स ऐसे हो रहा है ना, तो हिप है ना इस तरीके से फ्लेक्स हो रहा है। और एक चीज और यहाँ पे हिप है ना वो हल्के से उठे हुए हैं। बटक्स क्या है, हल्के से बेड से ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये फीचर्स है किसके, आपके ब्रायंट ट्रैक्शन। 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं पेल्विक स्किन ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वो आपका पेल्विस वाले एरिया है, वहां पे अपन एक ट्रैक्शन बेल्ट है वो काम में ले रहे हैं। और ट्रैक्शन बेल्ट को ही काम के लेके उसके अपन क्या करते हैं, वेट है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हो ये क्या है आपका पेल्विक स्किन ट्रैक्शन। कब काम में लेते हैं, जब कोई लोअर बैक पेन हो उस वाली कंडीशन में, लंबर स्पाइन डिसऑर्डर हो उस वाली कंडीशन में, अगर मसल स्पाज्म हो रहा है उस वाली कंडीशन में अपन क्या काम में लेते हैं, पेल्विक स्किन ट्रैक्शन काम में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं कुछ एनक्लेक्स टिप्स है वो उसके बारे में बता देता हूँ। मैक्सिमम वेट मैंने बताया था 5 से 7 LBA से होना चाहिए। स्किन ट्रैक्शन ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। जब पेन है और नमने से वो बढ़ जाए तो आपको न्यूरोवेस्कुलर जो भी कॉम्प्रोमाइज है वो आपको लगेगा। हमेशा स्किन इंटीग्रिटी सबसे पहले देखनी है, ठीक है। और जो भी वेट इसमें काम मिले वो हमेशा हवा में फ्रीली हैंग होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया है, पेशेंट बक ट्रैक्शन पे है, कंप्लेन कर रहा है टिंगलिंग इन टोज, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन, ठीक है। एक पेशेंट क्या बोल रहा है कि उसको बक ट्रैक्शन पे उसको लगा रखा है और वो बोल रहा है कि मेरे जो भी टोज है, ठीक है, मेरे जो भी आपके पैर वाले अंगूठे उसमें क्या हो रहा है, झंझनाहट हो रही है। तो नर्स क्या करेगी, असेस करना है सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन को असेस करना है और जो भी ट्रैक्शन के अलाइनमेंट को जरूर देखना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका स्केलेटन ट्रैक्शन। पहले अपन ने बात किया मैनुअल, फिर बात किया अपने स्किन, अब बात करते हैं स्केलेटन। स्केलेटन ट्रैक्शन की क्या खासियत है, यहाँ पे जो भी ट्रैक्शन अपन काम में देते हैं, तो जो भी ये समझे कि जो भी बोन फ्रैक्चर हुई है उनको जोड़ने के लिए अपन पिन है, स्क्रूज है, वायर्स है वो काम में लेते हैं और उस पर अपन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्केलेटन ट्रैक्शन है, ये क्या है, ये पुलिंग फोर्स का इस पे अप्लाइड किया जाता है डायरेक्टली, कहाँ पे, बोन पे जो इंसर्ट की जाती है। किसे, जो बोन, जो ट्रैक्शन किस पे लगता है, आपके मेटल पिंच पे, वायर पे और स्क्रू पे जो बोन के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। इनको अटैच किया जाता है किससे, आपके ट्रैक्शन सिस्टम से। अब ट्रैक्शन सिस्टम से फिर बाद में जो भी आपका रोप, पुली और वेट है वो उसमें काम में अपन लेते हैं, ठीक है। देखिए जो भी आपका ट्रैक्शन है वो अप्लाइड किया जाता है डायरेक्टली कहाँ पे, बोन पे, और ये स्ट्रॉन्गर होता है और मोर इफेक्टिव होता है किसके, स्किन ट्रैक्शन में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सा स्ट्रॉन्गर ट्रैक्शन है और मोर इफेक्टिव है, स्किन या स्केलेटन, तो कौन सा होगा, वो होगा स्केलेटन। वैसे स्केलेटन में इन्फेक्शन होने के चांस वो थोड़े ज्यादा रहते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूं की फीचर ऑफ स्केलेटन ट्रैक्शन। स्केलेटन ट्रैक्शन में क्या की फीचर देखने को मिलेंगे, जो भी यहाँ पे जो भी ट्रैक्शन दिया जा रहा है वो डायरेक्टली बोन पे दिया जाता है। वो स्किन ट्रैक्शन में स्किन पे दे रहे थे। वेट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, हैवी वेट, 7 से लेकर 30 किलो तक का वजन है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ड्यूरेशन वो शॉर्ट टाइम के लिए था, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। इन्वेजिव होगा या नॉन इन्वेजिव, अरे भाई इन्वेजिव होगा, शरीर में आपने तारे डाल दी, वायर डाल दिए, ठीक है।
स्टेरिलिटी आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। स्टेबिलिटी इसमें रहती है कि नहीं रहती? अरे बड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहती है स्किन ट्रैक्शन की तुलना में। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कॉमन साइट कौन कौन सी होती है जहाँ पे अपन पिन इंसर्शन करते हैं। कॉमन साइट कौन सी रहती है? आपका फ्यूमर का फ्रैक्चर हुआ है या टीबिया का हुआ है, फ्यूमर का हुआ है, कैल्शियनिशियस हुआ है, जो भी कैल्शियनिशियस कैल्केनियस है, स्कल फॉर सर्वाइकल ट्रैक्शन है, इसमें अपन क्या करते हैं, पिन इंसर्शन का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। सबसे पहला आपका जो भी स्केलेटल ट्रैक्शन है वो कौन सा है? आपका बैलेंस्ड स्केलेटल ट्रैक्शन। ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्केलेटल ट्रैक्शन है। इसमें जो भी लिम्ब है उसको सपोर्ट किया जाता है किससे? बैलेंस सस्पेंशन से। तो देख सकते हो बैलेंस सस्पेंशन मैंने आपको पहले बताया था किस क्या होता है, हवा में उठा के रखना। देखिए यहाँ पे वायर पिन है, उनका यूज है वो किया जा रहा है, ठीक है, जैसे उस वाले में देख सकते हो, ठीक है, वो टीबियल फ्रैक्चर में काम में ले रहे हैं, ये आपके फीमर फ्रैक्चर में काम में ले रहे हैं, ठीक है। और हमेशा जो भी स्लाइड मूवमेंट है वो आपको विदाउट, और इसमें हम स्लाइड मूवमेंट है वो कर सकते हैं विदाउट लॉजिंग अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट को बिना कोई हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्लाइटली मूवमेंट है वो कर सकते हैं। यूज कहां पे करते हैं भाई? फीमर फ्रैक्चर में और टीबियल फ्रैक्चर में इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर्वाइकल जो भी सर्वाइकल स्केलेटल ट्रैक्शन है उसमें क्रचफील्ड है, विंके है और गार्डनर वेल टोंग्स है वो अपन काम में लेते हैं। तो देखिए ये वाला अलाइनमेंट ये किसके लिए काम में लेते हैं? सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई, पिन इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे? स्कल में, वेट इस पे प्रोवाइड करते हैं ट्रैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है क्रचफील्ड आपका ट्रैक्शन टोंग्स, ये देखिए ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा है? वो गार्डनर वेल ट्रैक्शन टोंग्स, ठीक है। ये कौन सा टाइप है? ये आपके इसके जो भी स्केलेटल ट्रैक्शन का ये पार्ट टाइप 2 है। यूज कहाँ पे करते हैं? सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर में करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है हालो ट्रैक्शन। किसका? हालो ट्रैक्शन। ये एग्जाम में एक बार ये इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक मेटल रिंग जिसको अपन हालो फिक्स बोलते हैं ना, हालो बोलते हैं, वो फिक्स किया जाता है कहाँ पे? स्कल में, जो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसको अटैच करते हैं वेस्ट पे, जहाँ पे देखिए वेस्ट पे अटैच किया जा रहा है, और इसमें मैक्सिमम सर्वाइकल इनमोबिलाइजेशन के लिए इसको करते हैं। क्यों काम में लेते हैं भाई? जो भी आपको मैक्सिमम इनमोबिलाइजेशन हो, मतलब कि जो भी सर्वाइकल है वो वहाँ पे कोई भी बिना वजह की मूवमेंट है वो ना हो, ठीक है। चलिए यूज कहाँ पे करते हैं? सर्वाइकल इनस्टेबिलिटी के लिए और पोस्ट सर्वाइकल सर्जरी के लिए अपन हालो वेस्ट उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई स्केलेटल ट्रैक्शन के। देखिए पिन लगी है, अगर पिन लगी है शरीर के अंदर है, इन्वेजिव है, तो इन्फेक्शन होने के चांस वो रहते हैं। इन्वेजिव प्रोसीजर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टाइल जो भी केयर उसकी आवश्यकता पड़ती है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कुछ एनक्लेक्स और एग्जाम के हिसाब से टिप्स अपन इसमें देखते हैं। आपको पिन साइट केयर है वो आपको जरूर करनी है स्टाइल टेक्निक के साथ में। जो भी वेट है वो कभी भी फ्लोर को टच ना करे, ये जो आपको पहले बताया रखा है। अगर पेन और नमनेस है तो न्यूरोवेस्कुलर इमरजेंसी देखिए। रेडनेस, अगर वो ड्रेनेज देखने को मिल रहा है पिन साइट पे तो वो इन्फेक्शन को दिखाता है। ट्रैक्शन हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा देखिए विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन इन स्केलेटल ट्रैक्शन। अगर स्केलेटल ट्रैक्शन में आपको कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी जिसको आपको तुरंत आपको देखना पड़ेगा, जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर लॉस ऑफ पल्स है या सीवियर पेन हो रहा है अफेक्टेड लिम्ब पे, तो मतलब वहां पे कोई ना कोई दिक्कत है। चलिए डनलॉप ट्रैक्शन, ये ट्रैक्शन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। जो भी आपकी ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो भी सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है उसके अंदर अपन क्या काम में लेते हैं? डनलॉप ट्रैक्शन है वो काम में लेते हैं, ठीक है। जो भी डनलॉप ट्रैक्शन है ये एक स्किन ट्रैक्शन का एक टाइप है, लेकिन कई बार हम इसमें क्या है जो भी स्केलेटल ट्रैक्शन है वो भी अपन काम में लेते हैं। मतलब कई बार क्या है कि इसमें वायर और पिन को काम में लिया जाता है, ठीक है। जो भी अपर लिम्ब है मेनली ये बच्चों में काम में लेते हैं फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए। कौन सी? ह्यूमरस। ह्यूमरस का कौन सा पार्ट? सुप्राकोंडाइलर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपन ने ट्रैक्शन का पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे इसमें आपके FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक्शन? ट्रैक्शन का मेन प्रिंसिपल क्या होता है?
तो जो भी ट्रैक्शन है वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ पुल एंड काउंटर पुल, ठीक है। यानी ट्रैक्शन कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया था। बोन टूटी है, एक साइड से अपन पुल करेंगे, ट्रैक्शन लगाएंगे, और उसके साइड से बॉडी है वो अपने आप ही क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, तो बोन वो क्या हो जाएगी, ऐसे सीधी हो जाएगी। पहले ऐसे थी, ट्रैक्शन लगाया, ये बोन सही हुई, सीधी हुई, फिर बॉडी इधर से अपने आप ही काउंटर ट्रैक्शन करेगी, ये वाले, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करता है। विच ट्रैक्शन इज यूज्ड इन चिल्ड्रेन अंडर 2 ईयर, 2 साल से कम वाली उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कौन सा ट्रैक्शन काम में लेते हैं, बताया था भाई, ब्रायन ट्रैक्शन। विच ट्रैक्शन अलाउज नी फ्लेक्स, कौन सा ट्रैक्शन होता है जो नी को फ्लेक्स करने में ऐसे फ्री होता है, उसमें अलाउ करता है, तो वो होता है आपका रसल ट्रैक्शन। विच ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, अभी बताया था डनलोप फ्रैक्चर, सॉरी डनलोप ट्रैक्शन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो भी पिन साइट है उस पर इंफेक्शन। नेक्स्ट, विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट इन ट्रैक्शन, जो भी ट्रैक्शन वाला जो भी पेशेंट है हम उसको कौन सी डाइट है वो प्रीफर करते हैं, हाई प्रोटीन और कैल्शियम रिच डाइट, क्योंकि पता है कि मोस्ट ऑफ ये कौन सी वाली कंडीशन में होता है, कोई फ्रैक्चर वाली हुई है तो अपन को बोन को हील करवाना है। व्हाट इज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन, अगर कोई भी क्लाइंट है वो लंबे समय तक क्या है ट्रैक्शन पे है तो उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, आपके प्रेशर अल्सर बन सकते हैं और डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। व्हाट इंडिकेट पिन साइट इन्फेक्शन, पिन साइट इन्फेक्शन है वो कैसे इंडिकेट होता है, क्या उसमें देखने को मिलता है, रेडनेस साइट पे या पेन हो रहा है साइट पे, स्वेलिंग और डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ठीक है, पुरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। अगर नॉर्मल सीरियस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो मतलब क्या है, दिक्कत है। विच ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर फीमर फ्रैक्चर इन इन्फेंट, ठीक है, बच्चे की क्या है फीमर फ्रैक्चर हो रही है तो उसके लिए अपन कौन सा ट्रैक्शन काम में लेते हैं, ब्रायन ट्रैक्शन, 2 साल से कम वाले बच्चे के लिए। व्हाट शुड द नर्स डू इफ पेशेंट रिपोर्ट टिंगलिंग, अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसको टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आपको असेस करना है सर्कुलेशन को, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे व्हाट आर द 5 P's ऑफ न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट, ऐसा होगा आपका पेन है, पेलर है, पल्स है, प्रेस्थेसिया और पैरालिसिस, ये आपको देखने को मिलते हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये था ट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको हमारी ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक कीजिए, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए या चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।